अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी केस। आज हम लोग 5वीं जमात की मेरी किताब से एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 94-95 में कोशिश किए जाओ। चलिए तो सबक की तरफ चलते हैं। कोशिश किए जाओ। तो आपके लिए हम एक बार नज़म पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर मिसरों को समझा देंगे और आखिर में बारी आएगी सवाल जवाब की। तो सवाल जवाब जाकिर सर अगली वीडियो में करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए तब शुरू करते हैं। कोशिश किए जाओ। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डुबो, न भागो कभी छोड़ कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो, दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डुबो, न भागो कभी छोड़ कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अगर ताक पर तुमने रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब। अगर ताक पर तुमने रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब। न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, न तुम हिचकिचाओ न हरगिज़ डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो, न तुम हिचकिचाओ न हरगिज़ डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो। मुशक्क़त उठाओ मुसीबत भरो, मुशक्क़त उठाओ मुसीबत भरो, तलब में जियो जुस्तजू में मरो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, जो बाजी में सबकत न ले जाओ तुम, खबरदार हरगिज़ न घबराओ तुम, न ठठ को न झझ को न पछताओ तुम, ज़रा सब्र को काम में लाओ तुम, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, तरद्दुद को आने न दो अपने पास, है बेहुदा खौफ और बेजाहू हिरास, है बेहुदा खौफ और बेजा हरास, रखो दिल को मजबूत कायम हवास, कभी कामयाबी की छोड़ो न आस, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो इस्माइल मीठी साहब की नज़्म हम लोगों ने कोशिश किए जाओ का मुताला किया अभी। अब इस नज़्म में क्या है हम लोग एक एक मिसरा करके पढ़ेंगे। इतनी बात तो ज़रूर है कि इस नज़्म में
ज़िंदगी गुजारने का सलीका बता दिया गया है, तरीका बता दिया गया है कि कामयाब ज़िंदगी अगर चाहते हो तो क्या करना होगा। चलिए फिर से पढ़ते हैं। दुकान बंद करके रहा बैठ जो दुकान बंद करके बैठ रहा, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डूबो, तो उसने खुद को बिल्कुल ही बर्बाद कर लिया, तबाह कर लिया, बड़े नुकसान में डाल दिया। ठीक है, लुटिया डुबोना मतलब बर्बाद करना, तबाह हो जाना। तो वो उसने किसी और को तब बर्बाद नहीं किया, खुद को बर्बाद किया। न भागो कभी छोड़कर काम को, हाँ काम से फरार की कोशिश हरगिज़ न करना। तवक्को तो है खैर जो हो सो, उम्मीद तो है कि ग्राहक आ सकता है, आमदनी का कोई ज़रिया हो सकता है, इसलिए खोल के बैठो। रिस्क देना तो अल्लाह का काम है, वो किस ज़रिए से देगा। तो आपको दुकान बंद बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों कोशिश किए जाओ। वैसे भी एक मारूफ कौल है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले हमेशा जीतते हैं। तो कोशिश लेकिन तसलसल चाहती है, बार बार कोशिश करते रहना होगा, ठीक है। अगर ताक पर रख दी तुमने किताब, अगर किताब तुमने ताक पर शेल्फ पर रख दी तो क्या होगा, किताब आपके दिमाग में दिल में उतरेगी तो नहीं। क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब देने के लिए जाहिर सी बात है कि ताक से उतारना होगा, किताब को पढ़ना होगा, लिखना होगा, समझना होगा, दोहराना होगा, तब आप कामयाब होंगे। ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब। बिल्कुल बहुत सही बात है कि ना पढ़ने से बेहतर पढ़ना है। पढ़िएगा तो ज़ुबानदानी आएगी, लफ्ज़ों का बरतना आएगा, बोलना आएगा, समझना आएगा, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब, कि एक दिन कामयाब हो जाओगे, मगर मुसलसल पढ़ना है। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ, ये तसलसल के ऊपर जोर दे रहा है कि बार बार आप कोशिश करते रहिए। आगे, न तुम हिचकिचाओ न हरगिज़ डरो। हिचकिचाहट होता है हर नए काम में, लोग खौफ खाते हैं। माइक के सामने जिसने कभी माइक में बात नहीं की हो, तकरीर नहीं की हो, उसको अगर माइक मिल जाए तो उसके पाँव कांपने लगते हैं, हालत बिगड़ जाती है। तो हिचकिचाहट को थोड़ा देर के लिए साइड लाइन रखना होगा, डर को ख़त्म करना होगा। जब एक बार कामयाब हो गए तो फिर आप अगले कदम में और बेहतर कारकर्दगी कीजिएगा। जहाँ तक बने काम पूरा करो, जहाँ तक हो सकता है काम पूरा करने की कोशिश कीजिए, आप कामयाब होगी। मुशक्क़त उठाओ, मुशक्क़त, अब दुकान खोलना है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत मुशक्क़त है। घर से जाओ दुकान तक, शटर उठाओ, दुकान में साफ़ सुथरा करो, बैठो, सामान निकालो, ग्राहक को डील करो, बहुत सारा मसला है। मुसीबत भरो, अपने नफ्स पर तो मुसीबत है ही है। एसी में चाहे तो हम सोकर वक्त गुजारें एसी कमरे में, लेकिन दुकान जाना है और दुकान में फिर मेहनत भी करनी है। चाहे तो हम सैर व सयाहत में वक्त गुजारें, लेकिन घर में पढ़ना है, इम्तिहान सर पर है तो मुताला करना है। तो ये कामयाब लोग सिर्फ अपने आराम और राहत को तरजीह नहीं देते, वो पहले मुशक्क़त करते हैं, मुसीबत भरते हैं, तब फिर जा कर के उनको मौका मिलता है आराम का। उनको दुनिया इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखती है। तलब में जियो, तलब कामयाबी की तलब, कामयाबी की ख्वाहिश, कामयाबी की आरज़ू में जियो कि हाँ ये काम हमको कामयाब, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, इस हदफ को पूरा कर लेना है, फलां की हमको मदद करनी है तो करनी है, इस तलब में जीना है। जुस्तजू में मरो, मतलब जो भी हदफ है आपका, उस हदफ को हर हाल में पूरा करना है, ठीक है। मरो का मतलब मौत की मुंह में चले जाओ नहीं है,
कि खुदकुशी कर लो, खुदकुशी नहीं है। जुस्तजू में मरो मतलब हर हाल में हम अपनी जुस्तजू को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। हमें क्लास 5 में फर्स्ट आना है। मेरा मुकाबिल जो है बहुत तेज है, हर बार कोशिश करते हैं, कभी थर्ड आते हैं, कभी सेकंड आते हैं, फर्स्ट नहीं आ पाते। तो हमको उसके लिए हतमी कोशिश करनी होगी। इसी को बोलते हैं जुस्तजू में मरो, कि हम आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। अगर हम 4 घंटे पढ़ते हैं तो कोशिश करेंगे हम 6 घंटा पढ़ें, ठीक है। तो जुस्तजू में, तलब में जियो, जुस्तजू में मरो बहुत कीमती जुमला है, इसको ग्राम में बांध लेना चाहिए। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब उसके बाद में शायर बहुत अहम बात बोल रहा है, जो बाजी में सबकत न ले जाओ तुम। बाजी मतलब जुआ सट्टे की बाजी की बात नहीं हो रही है यहाँ। यहाँ हो रही है बात कि जो टारगेट तुमने किया, जो चैलेंज लिया तुमने, वो चैलेंज अगर तुम पूरा नहीं कर पाए, फर्ज करो कि तुमने चैलेंज लिया कि क्लास 5 में हमको फर्स्ट आना है। अब फर्स्ट आना इतना आसान तो नहीं है ना, क्या अपने चाहने से हो जाएगा आदमी फर्स्ट? क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चा में जो फर्स्ट आता है हर बार बहुत तेज है, उसको पिछाड़ना आसान नहीं है, बहुत धीरे धीरे करके होगा। जब तुम जवाब देने लगोगे उस्ताद को, उनकी बातों को सुनोगे, अमल करोगे, तो धीरे धीरे नज़र में आओगे टीचर के, फिर टीचर तुमको भी अहमियत देने लगेंगे, फिर धीरे धीरे जाकर के तुम सवाल का जवाब जो है फर्स्ट आने वाले बच्चे की तरह देने लगो, तब जाकर के तुमको भी लोग समझेंगे कि हाँ ये मुकाबले में है। तो बहुत आसान नहीं होता है कि जो चैलेंज हमने लिया वो पूरा हो जाए। चैलेंज को पूरा करने के लिए घर में तैयारी तो कर रहे हो, स्कूल में भी बहुत कुछ करना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ और उसके बाद रिजल्ट आया क्लास 5 का, जो फर्स्ट आता था वही फर्स्ट आ गया। अब क्या किया जाए? तो शायर बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं है, तुम चैलेंज तुमने जो कबूल किया था पूरा नहीं हो सका, कोई बात नहीं, खबरदार हरगिज ना घबराओ। तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, आगे भी है। न ठटको, न झचको, न पछताओ तुम। तो शर्मिंदा होने, अफसोस करने, पछताने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सब्र को काम में लाओ तुम। और न ये जाहिर करने की ज़रूरत है कि हमने इतना मेहनत किया था, हम बर्बाद हो गए, हम तो डूब गए, हमको मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिला, नहीं टीचर जो है उसको ज़्यादा मानते हैं इसलिए उसका नंबर ज़्यादा है। नहीं, बर्दाश्त करो, सब्र से रहो, ठीक है। अगर चैलेंज पर नहीं उतर पाए तो कोई बात नहीं है, फिर आगे लाहेअमल बनाओ और कोशिश को आगे बढ़ाओ, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। एक वक्त आएगा कि जब क्लास के टीचर तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं रहेंगे, ठीक है, वहाँ बस सलाहियत देखी जाएगी, तुम्हारा शक्ल या तुम्हारे फर्स्ट आने वाले का शक्ल देख के फैसला नहीं होगा, कामयाब होगे तुम अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है तो। आज का दौर जो है मुकाबला जाती दौर है, तो लोगों को काम की सलाहियत देख करके नौकरियां मिलती हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी सोर्स पैरवी रिश्वत से नहीं मिलती, वहाँ देखा जाता है कि आप कितने अहल हो, तो जो जितना अहल होता है उसको उतनी अच्छी जगह मिलती है, उतनी इज्जत मिलती है, उतना मर्तबा मिलता है। तो आप जो कोशिश कर रहे हो वो कभी बेकार नहीं जा रहा। शुरू में ऐसा लगता है कि बेकार जा रहा है, लेकिन बेकार नहीं जाता। तरद्दुद को आने न दो पास अपने पास, जी हाँ, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, सोच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये सब टेंशन लेना, ये बेहुदा खौफ और बेजा हरास, खुद को हैरेस करना, खुद को परेशानी में डालना, ये मुफीद नहीं है। बल्कि दिल को मजबूत रखना है, हवास को कायम रखना है। कोई बात नहीं, हम खंदा पेशानी से अपनी हार को तस्लीम करेंगे। हार जाओ तो हम हार गए तो अपने मुकाबिल के दुश्मन बन जाएंगे, नहीं, कभी नहीं। हमको तो उस पर रश करना होगा ना, करना चाहिए कि हमने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद हमसे आगे निकल गया, ज़रूर उसके अंदर कोई बात है, कुछ तो है जिसकी वजह से वो कामयाबी के इतनी बुलंदी को छू रहा है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। मगर हमें कामयाबी की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें मेहनत करना है और
उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, हमें मेहनत करते रहना है। तो ये हमने सबक आप लोगों को पढ़ा दिया। अल्फाज मानी भी बता देते हैं। ताक, मोहराब, मेहराब, मोहराब, मेहराबदार, डॉट जो दीवार में बनाए जाते हैं, बना देते हैं। हम लोगों के दीवार में ताक बना हुआ होता है, या अलमारी में जो थाप होता है उसको बोलते हैं ताक। मुशक्कत, मेहनत, रियाजत, जुस्तजू, तलाश, ढूंढ, टान, सबकत किसी से आगे निकल आना, पेशकदमी, तरद्दुद, फिक्र, अंदेशा, हरास, खौफ, मायूसी, हवास, होश, औसान। हवास से खमसा हम लोगों ने पढ़ा है, आँख, कान, नाक, जुबान, जिल्द, और दिल की बात यहाँ पहले ही आ गया है, रखो दिल को मजबूत। आस, उम्मीद, भरोसा। तो ये अल्फाज मानी आप लोग याद कर लीजिएगा। सवाल जवाब जाकिर सर करवाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं है, तो उम्मीद है कि जल्दी ये करवा दिया जाएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं नए सबक के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।